हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हमारा 5वां चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम लोग बजट से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और अर्थव्यवस्था से संबंधित उसे देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहे हमारे वीडियो में। तो पहला हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनमें बताना है कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आयकर, उपहार कर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आयकर जो है वह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। दूसरा देखे, बजट के संघटक निम्नलिखित में से कौन है। तो बजट के संघटक बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों जो है वह सार्वजनिक बजट के संघटक हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रत्यक्ष कर वह कर है जो मनुष्य के द्वारा दिया जाता है, उसी मनुष्य के द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर से लगाया जाता है या किसने कहा था। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन के द्वारा यह कहा गया था। चौथा क्वेश्चन हमारा इसमें है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन दिए गए, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर जो है वह राजकोषीय घाटा होता है। कुल प्राप्तियों और कुल भुगतान का अंतर जो है वह प्राथमिक घाटा होता है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है, और इनमें से सभी। तो इसमें जो आंसर इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा जो होता है वह प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग होता है, यानी कि राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू प्राथमिक घाटा प्लस जो होता है वह भुगतान, ब्याज भुगतान का जो योग होता है उसे सही इसमें जो दिया गया है ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्तियां नहीं हैं। ऋणों की वसूली, विदेशी अनुदान, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और संपत्ति कर। तो इसमें कौन सा राजस्व प्राप्तियां नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऋणों की वसूली जो होती है उससे राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है। उत्पादन शुल्क एवं संपत्ति कर, सेवा कर एवं आयकर, उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर और संपत्ति कर एवं आयकर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वह संपत्ति कर और आयकर जो दोनों होते हैं वह जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला देखिए 7 नंबर, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा डी नंबर, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक व्यय, कर और सार्वजनिक ऋण जो तीनों होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर, निम्न में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, उत्पादन शुल्क और उपहार शुल्क। तो इसमें अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है उत्पादन शुल्क वह है अप्रत्यक्ष कर। अगला देखिए 9 नंबर, असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट कब होगा। तो आय जो है वह व्यय से अधिक होगा, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा, ऋण घाटा या नोट छापकर पूरा किया जाता है। इसमें केवल बी एवं सी। तो बजट में असंतुलित कब होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और सी जो है वह सही है। आय की अपेक्षा जो व्यय अधिक हो जाता है तो घाटा असंतुलित हो जाता है, और घाटा जो है वह ऋण या फिर नोट छापकर पूरा किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, बजट क्या है। बजट तो सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा। सही है, पहला ऑप्शन सही है। सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, तो यह भी सही है। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण है, तो यह भी सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 11 नंबर, तो बजट में हो सकता है, क्या हो सकता है। आगम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखें 12 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो सरकार की पूंजीगत व्यय है इसमें बताना है। ऑप्शन दिया गया इसमें ब्याज का भुगतान, मकान का किराया, मशीनरी व्यय, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो वह है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 14 नंबर, तो सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करती है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो है ऑप्शन सही बताए गए हैं। 15 नंबर है, बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में कौन है? तो बजट प्राप्तियों के जो संघटक है वह है राजस्व प्राप्तियां और राजस्व पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। 16 नंबर देखिए, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, इनमें से सभी। तो हम लोग सब्जेक्टिव नोट्स में देख चुके थे इसे, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वह सरकार के जो है राजस्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है। फिर दिया गया उपहार कर, ए बी दोनों, और उत्पाद कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, आयकर और उपहार कर दोनों। आगे देखा 18 नंबर, तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, तो उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क, ए बी दोनों, और फिर संपत्ति कर। तो संपत्ति कर तो प्रत्यक्ष कर है तो यह होगा नहीं, तो 3 ऑप्शन बच गए हमारे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, यानी कि उत्पाद शुल्क और बिक्री शुल्क जो कि फर्म द्वारा दिए जाते हैं। अगला 19 नंबर है, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वह क्या कहलाएंगे? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय कहलाता है। आगे देखें 20 नंबर, तो भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। फिर आगे है सरकार का वित्त मंत्रालय, यानी कि वित्त मंत्री जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमन है। तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा 1 रुपये के नोट तथा जितने भी सिक्के होते हैं ऑल टोटल सभी जो है वह वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है। और आरबीआई के द्वारा जो जारी किया जाता है वह होता है 1 रुपये से नोट और सिक्के के छोड़कर सभी जो नोट होते हैं उसे। 21 नंबर देखिए, पूंजी बजट शामिल करता है, किसे शामिल करता है? राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा 21 नंबर का वह होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है पूंजी बजट में। आगे देखें हम लोग 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है वह अप्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा सभी जो है वह अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह एक पुल के निर्माण में होता है? पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीगत व्यय जो है वह पुल के निर्माण में किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर होगा विकासशील देशों के लिए, जैसे कि भारत की बात करें तो होगा घाटे का बजट सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बजट की अवधि होती है, यानी कि जो बजट बनाए जाते हैं वित्त मंत्री के द्वारा वह कितने वर्षों के लिए होती है? तो वह होता है वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष के लिए होता है, जो कि होता है कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च के लिए बनाया जाता है बजट। उसके बाद फिर नए बजट बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, खाली स्थान। एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार के आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है, तो कौन होगा यहाँ? तो बजट होगा। बजट जो है वह एक सरकारी दस्तावेज है जो आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है। दूसरा खाली स्थान, प्राप्तियां सरकार पर कोई देयता उत्पन्न नहीं करती है, तो कौन सी प्राप्तियां? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व प्राप्तियां। राजस्व
प्राप्तियां जो होती हैं वह। तीसरा है आयकर खालिस्तान है, तो आयकर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष बोले या फिर बोले डायरेक्ट, डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स है। चौथा क्वेश्चन है खालिस्तान कर किसी अन्य स्थानांतरित किए जा सकते हैं। कौन से कर स्थानांतरित किए जा सकते हैं किसी दूसरे पर, तो वह हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ID, इनडायरेक्ट टैक्स IT, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। पांचवा है कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर, मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं। तो कौन से कर लगाए जाते हैं, तो वह मूल्यानुसार जो होते हैं, मूल्यानुसार जो कर होते हैं वह मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं। छठा है भारत का वित्तीय वर्ष कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन देखें, बजट शब्द क्या है। बजट खालिस्तान शब्द है, कौन सा शब्द है, तो वह बजट जो है वह फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द है, यानी कि फ्रांस से यह आया था। अगला GST कर है, कौन सा कर है, GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे देखें 9वां नंबर, तो जब आय बढ़ने पर जो कर बढ़ता है तो यह क्या होता है, आय बढ़ने से कर बढ़ता है तो वह प्रगतिशील कर होता है, प्रगतिशील कर उसे कहा जाता है। तो इस तरह यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।